Yeah. Yes, good evening, everyone. And we are reading the wonderful book, The Magic by Rhonda Byrne. Today is day 25. And anyone wants to share how was your magic wand practice? आपने किया, फोटो ढूंढी मंगला जी ने, तो आई एम श्योर ढूंढ ली होगी, इमेजिनरी नहीं किया होगा, और ढूंढ के आपने फोटो थी मेरे पास। मैंने तो बस मतलब नॉट फॉर टुडेज प्रैक्टिस, आई आस्क फॉर जनरल प्रैक्टिस, लाइक इफ एनी अदर टाइम इफ आई वांट टू गिव टू मैजिक ऑन टू समबडी, कैन आई डू इट विदाउट द फोटो? टुडे के लिए तो मुझे मालूम है फोटो के लिए करना है। हाँ, अच्छा, ओके। देखिए, तब तो आई थिंक कभी सडनली आपको लगे कि हाँ करना है, ओके, सो देन तो यू कैन डू इट विदाउट द फोटोग्राफ हम्म, ऑल्सो। हम्म, तो हमारे एक्चुअली तो इट इज आवर एनर्जी विच गोस। फोटो जस्ट क्या होता है, हमारे उसको और फोकस कर देता है, दैट्स इट, है ना। इट्स लाइक इट या गिव्स अ बेटर पिक्चर। अभी हम इफ आई थिंक ऑफ वन आंटी, हाँ, बचपन में उनको देखा होगा या बहुत दिन पहले देखा होगा, नाउ आई डोंट नो, जो इमेज होती है वो मन में, इट कैन बी ना, मे बी आई इमेजिन हर विद हेयर कलर्ड, और मे बी नाउ शी इज कीपिंग ग्रे हेयर, तो वो थॉट में डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ सकती है। तो उसके लिए इट इज ऑलवेज सेट की फोटो होने से यू विल बी फोकसिंग ऑन वन फोटो, वन वन इमेज ऑफ दैट पर्सन, या इसलिए। अदरवाइज तो वी कैन डू, जैसे आप रैंडम बोल रहे हो, तो वी कैन डू दैट, या। So I also did it. Today my niece was going for her dance exam. तो जस्ट जब हम प्रैक्टिस करने सोच रहे थे, तो आई वुड हैव टेकन अनदर फोटो ऑफ हर्स, बट उसने उसी समय वीडियो कॉल कर दिया, अपना तैयार व्यार होके जा रही थी, एंड आई टुक अ स्क्रीनशॉट। पता नहीं क्यों ऐसे ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आई सेड ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसका मैजिक वॉन्ड उसी पे किया कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, भाभी मेरे को फोन करके बता रही हैं, मैंने भी ना हाँ, अपने बेटे का सीए एग्जाम के लिए किया था, एंड ही जस्ट केम एंड ही सेड यस इट वाज वेल। वाओ, ऑसम, गुड, वेरी नाइस। तो ऐसे ही यही है प्रैक्टिस, अमेजिंग। तो मैम ने भी ऐसे फोटो देख देख के किया। अच्छा, एक और चीज हम शेयर करते हैं। हमने जिनके लिए सोचा था ये करेंगे ये प्रैक्टिसेस, उनकी तीनों की फोटो हमने एक संग ग्रुप में नहीं डाली थी। तो क्या हुआ, जब हम एक की किए, फिर हम दूसरी ढूंढ रहे थे, तो वो स्क्रॉलिंग ऑन माय फोन। अब जब स्क्रॉल करेंगे फोटो गैलरी में, क्या क्या दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं फिर। तो क्या होता है, हमारा फोकस अपने प्रैक्टिस से हटके दूसरे फोटो में चला जाता है। हाँ, उसी के बीच में शायद हमने एक फॉरवर्ड भी भेज दिया था ग्रुप में, दैट वाज दैट टाइम, कि एक इमेज, मैंने, मेरे को लगा दिस इज अ वेरी गुड कोट, तो हमने ग्रुप में भेजा। तो दैट इज वाइट इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी कीप द फोटोग्राफ्स इन वन प्लेस, ना कि गैलरी में ढूंढ लेंगे, हाँ 2 महीना पहले की फोटो है तो 2 महीने के सारे फोटोज दिखेंगे, एंड वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, हमारी दैट एनर्जी। इज व्हाट आई वाज टेलिंग यस्टरडे। हाँ, उसको एक आपको ग्रुप में डालना होगा, यही। वैसे ही किया हुआ। हाँ, यस, या, ठीक है, गुड, थैंक यू, एंड लेट्स स्टार्ट। मुझे मैजिकल बैंड प्रैक्टिस ना हमेशा से ही डिफिकल्ट लगी, बट टुडे इट वाज वेरी वेल। वेरी वेल, एंड आपका रिजल्ट भी मिल गया ना, इसलिए वो और वेरी वेल हाँ, हो जाती है। नहीं करते समय भी अच्छा लगा, नहीं तो हर समय मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, देखिए, मेरे को लगता है ना कि हम ना, जैसे आप जो बोल रहे हो वैसा होता भी है, जब अपन सोचते हैं कि बहुत एक डिफिकल्ट चीज के बारे में हम लोग आज ही कर लेते हैं, ठीक। इससे क्या होता है ना, वी हैव टू टेक बेबी स्टेप्स। जब हम एक बड़े चीज को सोचते हैं, तब हम लोग को डिफिकल्ट लगती है। इट्स लाइक इफ आई एम थिंकिंग ऑफ माई नीस का डांस एग्जाम, ओके, या आपने उसको बोला कि उसका एग्जाम अच्छा हो, विच इज लाइक थोड़ा सा छोटा सा स्टेप है, ठीक है। इफ यू से कि नहीं, सीए बन के उसके इतने अच्छे कंपनी में एक जॉब लग जाए, मैजिक वॉन्ड आप अभी कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो जाता है। हाँ, छोटे छोटे स्टेप में जब अपन ये प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उस पर हमारा बिलीफ पड़ता है, और हम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है उसके अंदर। दिस इज व्हाट आई फील। सो इफ यू आर टेकिंग, यस, since we have just started, or maybe even if you have done it for a couple of years, या तो आप उसको रोज करो उस प्रैक्टिस को। जैसे आप हर दूसरे दिन मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके लिए उसके लिए, एक ही पर्सन की लाइफ में इतने सारी चीजें आते हैं उनके लिए, देन दैट इज मोर बिलीवेबल, आई गेस, तब अच्छा लगता है, या, ठीक है। सो सो वी शुड कीप डूइंग इट। आप हर दिन कर सकते हो मंगला जी, ठीक है, कि आज ये एग्जाम है, कल वो एग्जाम था, आप हर दिन कर सकते हो। लेकिन जितना ज्यादा एनर्जी देंगे, जितना ज्यादा फोकस करेंगे, उतना ज्यादा वहां पे एनर्जी जाएगी, या। लेट्स रीड, अदिति, प्लीज स्टार्ट। Day 25, Cue the Magic. या, हम सबको क्यू का मतलब पता है। वो पूल टेबल वाला क्यू मत बोलिएगा, कितने जन हमेशा बोल देते थे हाँ पूल टेबल में क्यू होता है, नहीं। जो क्यू होता है, क्यू द मैजिक, ऐसे नॉर्मल में पूल के अलावा क्यू का मतलब क्या होता है?
क्यू का मतलब इशारा हो सकता है, हिंट हो सकता है ना। क्यू द मैजिक माने हम हिंट कर रहे हैं, कोई हमको कोई इशारा, आपने अंताक्षरी खेला होगा कभी, आपको गाना याद नहीं आ रहा है तो आपके पार्टनर ने आपको हिंट ऐसे करके हिंट दिया होगा, दैट इज इट। या आप एग्जाम में बैठे हो, सडनली मैम ने आपसे कोई, एग्जाम में नहीं, आप क्लास में बैठे हो, किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया टीचर ने, तो आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आप अपनी दुनिया में कहीं थे। ऐसा होता है ना, लाइक मैम पढ़ रही हैं या क्लास में कुछ पढ़ाई हो रही है एंड द टीचर हैज सीन दैट यू आर डिस्ट्रैक्टेड एंड शी विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव नो क्लू, सो देन योर फ्रेंड विल गिव यू अ क्यू, आपको धीरे से कुछ हिंट करेगी, फुसफुस करेगी, विस्पर करेगी, ताकि आपको समझ में आ जाए एंड यू आंसर द थिंग। सो दैट इज अ क्यू। हाँ, एंड अब ये क्यू द मैजिक क्या है चैप्टर, अब हम पिक्चर देखते हैं, ये हम सबको ये पता है, एवरीवन नोज दिस ना, दिस क्लैपर बोर्ड, एक्शन, लाइट्स कैमरा एक्शन। और ऐसी चेयर नॉर्मली किसकी होती है, या डायरेक्टर की होती है या एक्टर्स लोगों की होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखिए लाइट्स भी हैं, ये क्लैपर बोर्ड भी है, और आप यहाँ पे नीचे देखिए ये बहुत सारी रील्स रखी हुई हैं, मूवी की रील्स। और ये स्पीकर भी रखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिए एकदम लाउड स्पीकर बड़ा सा रखा हुआ है। तो क्या आपको विश्वास है कि यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर मूवी? डू यू बिलीव दैट? Even if you don't believe, you are the director of your life, you are the creator of your life, of your movie। तो अब यहाँ पे लाइट्स तो हैं ही, हाँ, स्पीकर भी है। अब ये जो कैमरा और एक्शन वाली बात होती है, क्या हम अवेयर हैं कि हमारे को कब डायरेक्टर ने बोला, या हमने कब हमारे सीन को याद रखा कि हमको करना क्या है, कि कैसे हमारी ड्रीम्स हमको मिलेंगी? डू वी रिमेम्बर दैट? इज दिस व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस, इतना सारा स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट के संग में? Let's find out how we can be a better director of our life. Yeah. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Hmm. Flora Kulao, writer and a therapist. या तो अब हमसे राइटर कह रही है लाइफ इज प्लेफुलनेस। मैंने बोलते हैं ना, जिंदगी एक, सब लोग, हमने बहुत सारे लोगों ने जिंदगी के ऊपर कोट्स सुने हैं, ठीक है। लाइफ इज अ प्ले, एवरीवन इज एन एक्टर इन इट। हाँ, हम लोग नहीं तो लाइफ इज अ स्टेज, हमने ये सुना है ना, हम लोग सब अपना अपना एक रोल निभाने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये कह रही है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस मतलब क्या हुआ? मस्ती, खुशी, यही हुआ ना। जैसे छोटे बच्चे लोग हमेशा प्लेफुल रहते हैं, हमेशा सुबह उठते ही हैं उनका खेल चालू हो जाता है, माने उनको कुछ भी दिखता है, ठीक है। माने इफ दे टेक अ पेपर ऑल्सो, उससे भी वो कुछ करने लगते हैं, उनको स्ट्रॉ भी मिल जाती है तो उससे भी खेलने लगते हैं। जैसे हमने पढ़ा, एज प्लेफुल एज अ पपी, एज अ प्लेफुल एज अ किटन, माने उनको हर चीज में खेल सूझता रहता है, माने हर चीज में दे वांट टू हैव फन, दे वांट टू एंजॉय। तो ये राइटर भी हमसे ये कह रहे हैं, वी नीड टू प्ले, मतलब हम लोग को भी वही एटीट्यूड रखना है, वही फन और कूलनेस वाला एटीट्यूड रखना है, सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। जब हम लोग छोटे थे, हमको हर चीज में मैजिक दिखता था, ठीक है। आपने कोई छोटे बच्चे को देखा है कि देयर सो मेनी क्यूट क्यूट रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, क्या होता है उसमें कि बच्चे को लाइक कुछ भी, इट्स लाइक अगर किसी ने बबल गम भी उसको उसको ब्लो किया, दिल बी लाइक वाओ क्या हो रहा है, उनका एक्सप्रेशन ही कितना क्यूट होता है, माने उनको हर चीज में अमेजिंग हो रहा है, अमेजिंग लग रहा होता है, ठीक है। चीनी में, अब चीनी को आपने पानी में मिला दिया उनके सामने, तो उनकी आईज इतनी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। कैसे उनको मम्मी लोग कुछ भी बुद्धू बना देती है कि देखो यहाँ से ये निकल के आ गया, देखो वहां से एक चिड़िया आ रही है, उनको खाना खिलाया जाता है तो कितनी स्टोरीज और उनको कितना वो एंटरटेन करके उनको खिलाया जाता है, एंड दे बिलीव ऑल दैट। क्या, तो ये भी हमसे यही कह रही है कि वी नीड टू प्ले। माने अगर आप कोई गेम खेलते हो अभी भी, या कोई आप स्पोर्ट्स में हो, हाँ, या आप नहीं भी स्पोर्ट्स में, तो टेल मी ऑनेस्टली, आप लोग कोई गेम खेलते हो घर पे आजकल? हम्म तो वी हैव टू स्टार्ट प्लेइंग, भले ही आप कोई कार्ड्स गेम खेलो या सीक्वेंस खेलो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैंडी क्रश, ठीक है, और ऑन एनी फोन गेम, यू हैव टू प्ले विद समवन एल्स। तब क्या होता है, वो एक स्पिरिट, एक थोड़ा सा एक स्पिरिट रहता है, माने थोड़ा सा एक तो एंथुजियाज्म रहता है कि हम जीतेंगे, कि वो जीतेगा, है ना। तो कोई भी गेम आपको अच्छा लगता है, भले आपको लूडो अच्छा लगता हो, आप घर में खेलो किसी के संग में, ठीक है, या अपने फ्रेंड्स के संग खेलो, इतने सारे अच्छे अच्छे गेम्स हैं। क्या हो रहा है, जब अपन वो गेम खेलते हैं, वी गेट इन्वॉल्व इन इट, वी हैव दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है। क्या होता है, अपन एक जीतेंगे फिर हारेंगे, फिर जीतेंगे फिर हारेंगे, दैट इज इट। सो व्हेन वी आर सो प्लेफुल, वी आर इन दैट हैप्पी जोन, हमारी वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं, एंड शी इज टेलिंग अस, व्हेन वी आर व्हेन वी आर इन दैट प्लेफुल जोन, हमको सब कुछ अच्छा लगने लगता है, एंड दैट इज व्हेन वी विल रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. हम्म
यस, तो वो कह रहे हैं आज की प्रैक्टिस राउंड वन की फेवरेट प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि आप किसके संग खेल रहे हो? आप यूनिवर्स के संग खेल रहे हो। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स हमको सब कुछ दे रहा है, राइट? आपकी जो भी ड्रीम है, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, आपको दे कौन रहा है? यूनिवर्स मतलब भगवान जी, यानी हमारे जैसे बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स। वो ही हमको सब कुछ दे रहे हैं और उन्हीं के संग हम ये गेम खेल रहे हैं। और कैसे ये फन है? लेट्स कंटिन्यू एंड फाइंड आउट। Imagine that the universe is friendly and caring, and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you the signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. या It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. वील स्टॉप हियर। तो अब कह रही है राउंड वन, आप इमेजिन करिए कि यूनिवर्स फ्रेंडली एंड केयरिंग है। ठीक है। जब हम छोटे थे और हम लोग जब सीख रहे थे पढ़ना लिखना, ठीक है, तो क्या, या वो हम जो छोटे थे वो तो भूल ही जाते हैं हम लोग, माने वो तो हम लोग ऑलरेडी भूल गए, हमको याद ही नहीं मम्मी ने वो कैसे हिंट दी होगी कि 2+2 4 होता है, हाँ, कि एप्पल की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है। वी डोंट रिमेम्बर, बट वी हैव डन दिस विद आवर किड्स और द किड्स अराउंड अस। कैसे हम लोग उनको हेल्प करते हैं? आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाँ, कि 2 2s और 4 पूछ रहे हो सपोज, या आप उनको कुछ भी एडिशन करवा रहे हो, या कोई आप स्पेलिंग पूछ रहे हो और वो भूल गया, तो आप कुछ उसको हिंट देते हो, इट स्टार्ट्स विद दिस। हाँ, आप पूरा आंसर नहीं बताओगे, बट आप उसको हिंट कर रहे हो, आप उसको क्यू दे रहे हो ताकि उसको याद आ जाए वो, है ना? ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। डम शराड्स भी खेलते हैं तो भी उसमें यही रहता है। हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं और किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वी कांट जस्ट आउटराइट से दी आंसर, हम लोग उसको कुछ हिंट देते हैं कि इससे स्टार्ट है, कि इसका मतलब ये है, तो वो कह रही है कि रोंडाबन हमसे कह रही है कि यूनिवर्स इतना फ्रेंडली और केयरिंग है कि, देखिए, पहले तो हम लोग को ये समझना है कि हमारी ड्रीम क्या है। हाँ, ड्रीम हमको पता है हमारी क्या है, वो हमको मिलेगी कैसे? यूनिवर्स देगा। लेकिन क्या हम डिजर्विंग हैं अभी हमारी ड्रीम और डिजायर के लिए? पता नहीं, हमको शायद इसीलिए नहीं मिली है। वी आर नॉट डिजर्विंग एट द मोमेंट। कैसे होंगे हम लोग डिजर्विंग? जब हम लोग उस एरिया में ग्रैटिट्यूड करेंगे। हम लोग ग्रैटिट्यूड करना भूल जा रहे हैं, तब ये रॉन्डाबन कह रही है यूनिवर्स तब हमसे ये गेम खेल रहा है। क्या? वो हमको याद दिलाता है कि तुमको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड करना है। दैट इज द क्यू, कि इस एरिया में तुम्हारा ग्रैटिट्यूड कम है, इसलिए तुमको तुम्हारे ड्रीम्स और डिजायर्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि क्यू द मैजिक गेम क्या है। कि उन्होंने कहा ना, इट यूजेस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू गिव यू साइंस एंड क्यूज टू हेल्प यू रिसीव योर ड्रीम्स। वो आउटराइट आपको आपकी ड्रीम कार नहीं दे सकता। ठीक है, वो आउटराइट आपको आपका ड्रीम हाउस नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा वहां पे ग्रैटिट्यूड बाकी है। जब तक हम उस ग्रैटिट्यूड को पूरा नहीं करेंगे, उस करेंसी को इकट्ठा नहीं कर लेंगे, वो पैसे जमा नहीं कर लेंगे, तब तक वो अपन कार नहीं खरीद सकते, तब तक वो अपन हाउस नहीं खरीद सकते। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड वाला करेंसी, नॉट द रियल मनी। रियल मनी तो आपके पास है ही, आप जब चाहे जाके अपनी ड्रेस खरीद सकते हो, जब चाहे जाके आपके जो भी छोटे मोटे आइटम्स आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो वो आप ला सकते हो। हाँ, तो शी इज टेलिंग अस कि जो ग्रैटिट्यूड की करेंसी है, जो हमारी कम है, ठीक है, उसको फुल करने के लिए, उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए यूनिवर्स हमको याद दिलाता है कि तुमको इस एरिया में ग्रैटिट्यूड करना है। जब तक तुम ये ग्रैटिट्यूड इसमें पूरा नहीं करोगे, तब तक आई कैन नॉट गिव यू योर ड्रीम। द यूनिवर्स इज रेडी टू गिव अस आवर ड्रीम, या, बट यूनिवर्सल लॉज हैं, उसी के कारण वो हमको जब हम चाहते हैं वो चीजें नहीं दे सकता है। ठीक है, एवरी डे आई वुड वांट टू हैव एन आइसक्रीम, ठीक है, बट राइट नाउ इफ आई हैव फीवर, हाँ, यू थिंक माय फैमिली विल लेट मी हैव एन आइसक्रीम? नो, बिकॉज दे थिंक आई एम नॉट डिजर्विंग नाउ। डिजर्विंग इन द सेंस वो मेरे लिए नुकसान करेगा अभी, इसलिए नहीं देंगे। जैसे हम लोग हमारे बच्चों के लिए करते हैं, वो जितना रोए गाए, क्या वो हर समय आप उनको आइसक्रीम दोगे इफ दे आर अनवेल? नहीं दोगे। ठीक है, तो वैसे ही यूनिवर्स देखता है कि पहले हम डिजर्विंग हो जाए। डिजर्विंग कैसे होंगे? जब हम उस एरिया में अपना जो मेरा नेगेटिव बैलेंस है ग्रैटिट्यूड का, उसको पूरा नहीं कर लें। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करता है, इट प्लेज इट्स पार्ट इन द गेम बाय गिविंग यू पर्सनल क्यूज। माने जिसकी जो ड्रीम है, जिसके जिस एरिया में ग्रैटिट्यूड बाकी है, उसका हिसाब से वो पर्सनल क्यू देता है। माने मेरे लिए क्यू कुछ और होगा, अदिति के लिए कुछ और होगा, कला जी के लिए कुछ और, माने हर पर्सन के लिए अलग अलग वो क्यू रहता है।
ठीक है। और हमको उस जैसे जैसे मेरे को स्ट्राइक करता है कि मेरे को किसके लिए ग्रेटफुल होना है, तभी हमको वो वाली चीज, और हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तब मेरा वो बैलेंस आगे आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है। सो शी इज टेलिंग अस इट यूजेस द पीपल सर्कमस्टांसेस, माने ये नहीं कि आपको अलग से रोज आपको एक रेनबो दिखाई देगी, नहीं, कि रेनबो के एंड में आपका ड्रीम का वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड का, क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड इज एट द एंड ऑफ द रेनबो, यही बोलते हैं ना, नहीं, ट्रेजर, वो नहीं है। आपकी नॉर्मल चीजों में आपको रोज रोज कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, और उसी से हमारी ड्रीम्स मिलेगी। ठीक है। सो लेट्स रीड हाउ इट वर्क्स। If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for the perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for the great news. या तो अब देखिए उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर एम्बुलेंस का सायरन आ रही है, ठीक है, तो आपके लिए मैजिक क्यू ये हो सकता है, अगर आपकी ड्रीम में आपने अपने हेल्थ के बारे में लिखा हुआ है, तो इट कुड बी कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट हेल्थ। माने हम लोग क्या अपने ड्रीम में लिखते हैं, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट आईज, है ना, अगर मेरी, हम चाहते हैं मेरी आई साइट इंप्रूव हो जाए, तो आई कुड बी, आई हैव रिटन ना, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट आई साइट, थैंक यू फॉर माई हेल्दी लिवर, थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग नीज, है ना, हमने अपने ड्रीम में ये लिखा है कि उसका परफेक्ट सेट क्या है। तो वो यही कह रही है कि अगर आपने एम्बुलेंस देखी, तो शी इज गिविंग एन एग्जाम्पल कि हो सकता है आपका मैजिक क्यू ये है कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर, माने आपने अपने उस आई साइट के लिए शायद प्रॉपर ग्रेटिट्यूड नहीं किया है। सो शी इज टेलिंग अस फोकस ऑन योर ड्रीम। हाँ, आपका क्यू ये हो सकता है। या अगर आपको पुलिस कार दिखी रास्ते में, तो इट कुड बी लाइक थैंक यू फॉर माई, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, है ना, कितने जनों को रहता है ना कि सब कुछ सेफ रहे, सिक्योर है, मेरा सामान सब सुरक्षित रहे, फैमिली सेफ रहे, तो उसके लिए ये क्यों हो सकता है। कोई पेपर पढ़ रहा है, तो इट कुड बी कि आपको न्यूज मिलने वाली है अच्छी, ठीक है, इट कुड बी कि किसी की शादी हो गई, यू आर एक्सपेक्टिंग सम गुड न्यूज, इट कुड बी दैट। और इट कुड बी यू आर सो ग्रेटफुल दैट आई कैन रीड अ न्यूज पेपर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द एजुकेशन दैट आई हैव गॉट। तो आपको क्या चीज उस समय स्ट्राइक कर रही है, दैट इज योर पर्सनल क्यू। ओके, लेट्स कंटिन्यू। If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for the children. या यस अदिति, लेट्स पॉज हियर। अभी क्या होता है, हमको हमारा ड्रीम वेट चाहिए, ठीक है, एंड बिफोर दिस बुक तो यही होता था, हम किसी को देखते थे, कितनी पतली है वो, पता नहीं हम कब पतले होंगे, ठीक है, यही निकलता था, पता नहीं मेरा वेट कम कब होएगा। ठीक है, कल ही से हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, कल ही से हम डाइट पे जा रहे हैं, पहले हम ऐसे सोचते होंगे। ठीक है। रौंडा बन क्या कह रही है, हमको क्या करना है, अगर कोई हमको ऐसा पर्सन दिख रहा है, इट कुड बी ऑन द फोन, इट कुड बी अ रियल पर्सन, इट कुड बी इन अ मूवी, उसको जब आप देखो तो यू हैव टू से वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट वेट। अभी मेरा वो हुआ नहीं परफेक्ट वेट, बट दिस इज व्हाट आई वांट। हाँ, तो हमको रिमाइंडर दे रही है कि आई हैव टू बी थैंकफुल फॉर द ड्रीम। ठीक है, ये वो कह रही है। इफ आई वांट अ रोमांटिक पार्टनर, अभी मेरे पास नहीं है, अभी तो मेरा दूर 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 तक कोई मेरा फ्रेंड भी नहीं है, तब हमने किसी को देखा, तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज पहले शायद आप इंस्टा या फेसबुक पे लोग जब अपने हॉलीडे का पोस्ट कर रहे हैं, हग करके, या कोई एक शादी का फोटो देख रहे हो, आप बोलते हो देखो, सिर्फ फोटो में सब लोग ऐसे आ जाते हैं, एक्चुअल में तो मेरे को पता है लोग कितना लड़ाई करते हैं, है ना। कल ही मेरे को फोन करके कंप्लेन करी थी, आज देखो कैसे खड़ी हुई है, यू डोंट नो। कल आप ये बोल रहे थे, तो यूनिवर्स को आप क्या सिग्नल दे रहे हो कि ऐसे जो लड़ाई करके लोग रहते हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं। नहीं, हम आपको देखना है कि वो जो लवी डवी कपल वहां पे खड़ा हुआ है, या आपने कोई रोमांटिक मूवी में कोई आपने सीन सीन मतलब लाइक वैसा वाला सीन नहीं, बट लवी रोमांटिक पार्टनर आपको चाहिए, तो आपको उसको देख के बोलना कि वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय परफेक्ट पार्टनर। हो सकता है आपका पार्टनर अभी इतना नहीं रोमांटिक हो, तो भी आपको ये देखो उसको तो कितना प्यार करना है, मेरे इनको तो देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हम जो भी पहने बोले हाँ सब ठीक है, ध्यान भी नहीं देते मेरे ऊपर। इफ यू आर सेइंग दैट, देन यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग एल्स। So she's telling us whenever you see something which you want, we have to be grateful for that। ठीक है। अगर आपको फैमिली चाहिए, या आपके पास फैमिली है और आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चे मेरे को उतना ध्यान नहीं देते हैं, या आपके पेरेंट्स आपको उतना प्यार नहीं करते हैं, दूसरी सिस्टर को या दूसरे ब्रदर को ज्यादा प्यार करते हैं, तो शी इज टेलिंग अस whenever you are seeing a happy loving family, be grateful for that। So this is what she is telling us। So whenever we see something which we desire,
ओके, जो आपकी ड्रीम लिस्ट में लिखी हुई है। सो वी हैव टू से वाओ आई एम सो लकी, मेरी फैमिली भी इतनी अच्छी है, हाँ, मेरे को कितना प्यार करती है। वाओ आई एम सो लकी कि माय पार्टनर इज सो रोमांटिक, हाँ, हम लोग तो बस हॉलीडे पे जा ही रहे हैं, आपको क्या उसमें दिखता है उसके लिए थैंकफुल होना है। यस, वाओ लुक एट देम, दे आर सो हेल्दी बोथ ऑफ देम, जस्ट लाइक हाउ वी आर। ऐसे आप बोलो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। When you pass by your bank or an ATM, it's a magic cue to be grateful for the plenty of money. When you arrive home, it's a magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's a magic cue to be grateful for your neighbors. या तो इस बुक के पहले ऑनेस्टली हम जितने बार भी बैंक देखते थे, हमने कभी किसी चीज के लिए थैंक यू नहीं किया होगा। माने इतने बैंक है हमारे कंट्री में, हाँ, हर आजकल तो लाइक हर क्रॉसिंग पे कोई ना कोई डिफरेंट ब्रांच है, कोई ना कोई डिफरेंट बैंक है, हाँ, और कभी हम लोगों ने पैसों के लिए थैंक यू नहीं किया था। हाँ, तो नाउ शी इज टेलिंग अस, इफ यू आर पासिंग योर बैंक या और एनी एटीएम और एनी बैंक, यू शुड बी ग्रेटफुल कि वाओ ये बैंक कितना अच्छा है, मेरे पास मेरे इतने सारे रुपए इसके पास रखे हुए हैं और रोज पे रोज ये बढ़ते ही जा रहे हैं, एकदम सेफ एंड सिक्योर ये बैंक में रखे हुए हैं। आपको अगर ऐसा ग्रेटिट्यूड करने का मन आ रहा है तो आप ऐसे करो, या उसको देख के बोलो कि वाओ आई एम सो लकी, वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन विदड्रॉ मनी, वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन जस्ट गो टू द बैंक एंड दे आर रेडी टू हेल्प मी। आपको क्या उस समय फीलिंग आ रही है, यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट। शी इज टेलिंग अस, इफ यू कम होम, जनरली क्या होता है, आप घर आए, ओहो अब फिर से ये काम करो वो काम करो, पहले कपड़े अंदर रखो, फिर रूम ठीक करो, फिर बैग को अनपैक करो, टिफिन को निकाल के रखो। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो नहीं, यू आर गिविंग अ रॉन्ग सिग्नल टू द यूनिवर्स। हाँ, हमको अपने घर आने के लिए कि वाओ आई हैव अ होप टू कम होम, आई एम नाउ आई एम सेफ, चाहे बाहर जितना पानी बरस रहा हो, जैसा भी वेदर हो। तो शी इज टेलिंग अस, यू हैव टू सी व्हाट क्लिक्स एंड देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर नेबर्स कि अरे आपके नेबर्स कितने केयरिंग एंड लविंग है, कि कभी भी जरूरत हो वो आपको हेल्प करने आ जाते हैं। सो यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट, नॉट कि अरे देखो वो फिर से वेव कर रहा है, अभी आ जाएगा तो मैं रेस्ट भी नहीं कर पाऊंगी। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये रॉन्ग सिग्नल है यूनिवर्स को। ओके, so let's continue. From When you begin and no, no, it's from here. If you happen, if you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desires now. या तो वो कह रही है कि जैसे उन्होंने कहा कि आपको कोई भी चीज ऐसी चाहिए जो आपने अपने लिस्ट में लिखी हुई है, जैसे सच एज योर ड्रीम हाउस, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपका ड्रीम हाउस है होगा, आपने अपना हो सकता है सोचा हुआ आपने कि 3 BHK फ्लैट है, उसमें बालकनी है अच्छी सी, या आपने कोई अपना बंगलो सोचा हुआ है या पेंट हाउस सोचा हुआ है, आपने सोचा उसका कॉम्प्लेक्स इतना अच्छा होगा। तो अगर आपका जब न्यूज़पेपर खोलो और उसमें आपको कोई कॉम्प्लेक्स का एड दिखाई दे, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग काश मेरा भी घर ऐसी जगह होता, नो, यू हैव टू से वाओ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ड्रीम हाउस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस हाउस दैट आई एम लिविंग इन, ठीक है। वो करना है हमको। अगर आपकी ड्रीम कार के बारे में आपने लिखा हुआ है और आपको रोड पे वो बाई चांस वो कार दिख रही है, तो यू हैव टू से वाओ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट दिस ड्रीम कार। ये तो मेरे मेरे ही मन का कलर मेरे को दिख गया, इसका मतलब जरूर मेरे पास जल्दी आने वाला है, ठीक है। हो सकता है बाइक हो सकता है शूज हो या कंप्यूटर हो। तो जितने बार आपको टीवी में वो दिख रहा है या कहीं पे भी दिख रहा है एंड यू आर नॉट डूइंग ग्रेटिट्यूड एंड देन यू आर सेइंग कि मेरे को ड्रीम मेरी जल्दी नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आप वो यूनिवर्स से वो क्यों ले ही नहीं रहे हो और आप थैंकफुल हो ही नहीं रहे हो, ठीक है। सो वी हैव टू सी वेयर ऑल वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर। माने हर जिधर देखें उधर, जैसे ना तू ही तू नजर आती है, माने वैसी वाली बात है ये, कि जिधर देखें उधर हमको ग्रेटिट्यूड कर देना स्टार्ट कर देना है। ओके, When you begin a new day and someone says, Good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. या तो जैसे वो कह रहे हैं, अगर किसी ने आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश किया, ठीक है, तो क्या है, शी इज टेलिंग अस कि हमको ये हिंट लेना है कि इट इज वंडरफुल मॉर्निंग, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, रादर देन अरे उसके पास सुबह सुबह कुछ काम नहीं है, खाली गुड मॉर्निंग विशेस भेज रहा है। आपको याद है जब शुरू शुरू में व्हाट्सएप था तो कितने लोग के सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते थे, हाँ,
और आप लोग को समझ में नहीं आता वो उसको क्या करें, सबको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करें, रिप्लाई नहीं करेंगे तो वो क्या सोचेगा, और अभी मेरे पास टाइम नहीं है सुबह सुबह रिप्लाई करने का, यू नो। तो शी इज टेलिंग अस जब भी कोई विश करे तो उसमें भी हमको ग्रेटिट्यूड ढूंढना है, ठीक है। क्या आप ऐसे सोच सकते हो कि वाह वो बंदा सुबह सुबह मेरे को विश कर रहा है, मतलब वो मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे लिए मेरा वेल विशर है, आप ये सोच सकते हो। शी इज टेलिंग अस कि अगर आपको कभी कभी कोई आसपास हैप्पी दिखाई देता है तो क्या इस बुक के पहले आपको लगता था इतना खुश हो रहा है, हाँ देखना, आपने हैव यू हर्ड दिस, आज रोएंगे तो कल हंसेंगे, आज हंस रहे हैं तो रोना पड़ेगा, हैव यू हर्ड दिस। पहले हम लोग छोटे में इतना हंस रहे हैं ऐसा नहीं हो हमको रोना पड़े। आई रिमेम्बर व्हेन वी वर इन स्कूल वी यूज्ड टू से ऑल दीस सिली थिंग्स, और वैसे ही अट्रैक्ट हो जाता था, हम लोग को तो कल ही पता था कि आज हमको रोना पड़ेगा, हम इतना हंस रहे थे कल, इतना हंसेंगे तो रोना ही पड़ेगा। सो शी इज टेलिंग अस नो, वी आर नॉट टू थिंक लाइक दैट, वी हैव टू से व्हाट वी वांट। अगर हमने पहले ही से बोला आज हंसे हैं तो कल रोएंगे तो ऑफ कोर्स रोना पड़ेगा, दैट इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। तो शी इज टेलिंग अस अगर कोई आसपास हैप्पी है तो मतलब हमको उसमें भी ढूंढना है कि यस अभी तो हम भी बहुत हैप्पी हैं, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर बीइंग हैप्पी। शी इज टेलिंग अस दैट whichever way we can we have to find things to be grateful for। और तो और ये सुनिए, कोई और किसी को थैंक यू बोल रहा है तो भी वो क्यों हो सकता है कि हमको बहुत देर से हमने थैंक यू नहीं किया। आप सोचिए, सो अमेजिंग कि हर जगह हमको ग्रेटफुल होने के शी इज टेलिंग अस, यूनिवर्स इज गिविंग अस सिग्नल्स, यूनिवर्स इज गिविंग अस हिंट्स कि इस एरिया में और ग्रेटिट्यूड करो तो ड्रीम जल्दी मिल जाएगी। या यस। There are unlimited and creative ways. The universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. And so you will always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. या तो अब देखो आपके संग ऐसा हुआ है कि आप कहीं चल रहे हो और सडनली आपके पैर में ठोकर लग गई हो, और होता ही है ना, हम लोग टकरा जाते हैं, कुछ कुछ सोच रहे होते हैं, बेड के कॉर्नर से टकरा गए या चेयर के कॉर्नर से टकरा गए, उस समय आपके दिमाग में क्या आता है, जो चीज आती है वो ही हमारा क्यों होता है, ठीक है। होता है ना, लाइक ओहो ध्यान इधर उधर था इसलिए लग गए, तो कहाँ था ध्यान आपका, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस, अब ये भी पढ़ेंगे हम लोग, हाँ, कि आप घर से निकले और आपकी कीज छूट गई, हाँ, तो आप वापस जाते हो तो कितने बार हमें लगता है अरे इसके लिए लेट हो गए हम, नहीं, देर इज समथिंग डेफिनेटली गुड अबाउट टू हैपन, वो ही आपका क्यों होता है, वो ही हमारे लिए एक सिग्नल होता है, वो ही हमारे लिए क्या बोलते हैं उसको, कोइंसिडेंसेस एंड सिंक्रोनिसिटीज जो बात होती है ना, वो यही होता है, जो कुछ हो रहा होता है जिसमें भी हमारा ध्यान अटकता है, इट इज सपोज टू बी देयर। अच्छा, ये ध्यान कब अटकेगा, ओनली वेन वी आर अवेयर, ओनली वेन वी आर कॉन्शियस। अगर हम डिस्ट्रैक्टेड जोन में रहेंगे, ठीक है, माने हम डिस्ट्रैक्टेड है तो कोई कितना भी हमको हिंट देता रहे, ठीक है, टीचर ने अगर हम लोग को क्लास में बोला टेल मी रीड द नेक्स्ट लाइन, और आपको पता ही नहीं, आप तो अपना कोई ड्रीम वर्ल्ड में थे, और पीछे से आपकी फ्रेंड आपको हिंट कर रही है, अगर आप अवेयर ही नहीं हो, आपने आप माने इतना जागरूक भी नहीं हो कि वो आपको कोई हेल्प करना चाह रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। सो उसका सबसे पहला चीज होता है वी हैव टू बी अवेयर, वी कैन नॉट बी लॉस्ट इन आवर ड्रीम्स, we cannot be lost in the phone scrolling, okay, then only we can be noticing the cues, then only we can be grateful for the things around us to attract our dreams, ठीक है। तो she is telling us हर चीज में यूनिवर्स क्या कर रहा है, मैजिकली क्यू हर हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में दे रहा है, ठीक है। और क्या, और कह रही है कि कभी भी आप उसको गलत नहीं समझ सकते, और हर जन के लिए अलग होता है, हर जन के लिए पर्सनल होता है। जैसे आज हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई एम्बुलेंस को देख के हो सकता है अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होए, ठीक है, हो सकता है कोई इसलिए ग्रेटफुल हो कि उसकी फैमिली मेंबर सारे ठीक है, हो सकता है वो इसलिए ग्रेटफुल हो कि अच्छा हुआ मैंने अभी सारा हेल्थ चेकअप कराया, सब कुछ हेल्दी है, आई एम सो ग्रेटफुल, ठीक है, उसलिए हो सकता है। कोई जन ये कर सकता है कि जो उस एम्बुलेंस में जा रहा है, ब्लेसिंग्स टू देम, मैजिक डस्ट छिड़क सकता है ना। तो हर चीज का अलग अलग, हर पर्सन का भी एक सिचुएशन के लिए अलग अलग रिएक्शन होता है। अगर किसी ने पुलिसमैन को देखा तो हो सकता है आपको कोई पास्ट की कोई अपनी ग्रेटिट्यूड पेंडिंग हो वो याद आ गई हो, कि पुलिस ने कभी आपको हेल्प की हो, आपको गाइड किया हो, आपकी कार पार्किंग में हेल्प की हो, या आपको रास्ता बताया हो, या घर में ही कुछ ऐसी सिचुएशन हो या आपको उसने हेल्प किया हो, कार में आपका कुछ कभी कोई ट्रैफिक में कुछ हुआ हो और उसने आपको हेल्प किया और वो आपका पेंडिंग है, उसके लिए हो गया। हो सकता है आपने मैजिक डस्ट वाली प्रैक्टिसेस के लिए, पुलिसमैन के लिए उतना ग्रेटिट्यूड नहीं किया, वो पेंडिंग हो। तो इट इज वेरी पर्सनल कि उस समय आपको क्या स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज योर क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर इन दैट एरिया, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट द एग्जैक्ट क्यूज, माने उस समय जो मेरे को दिख रहा है वो उस समय मुझे उसी की जरूरत है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस।
Cue the Magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. या तो जैसे रोंडा बन ने बिगनिंग में ही कहा, ये उनका फेवरेट चैप्टर है, ये उनकी फेवरेट प्रैक्टिस है। क्या? क्यू द मैजिक, माने वो पूरा टाइम देखती रहती हैं, ऑटोमेटिकली सीज कि यूनिवर्स उनको किस चीज में उनका ध्यान अटका रहा है ना, जहां ध्यान जा रहा है, मतलब जहां उनका फोकस जा रहा है वहीं पे एनर्जी जा रही है, और वो ही उनके लिए ग्रेटिट्यूड करने का एरिया है उस दिन का। ठीक है, शी इज टेलिंग अस इट नेवर सीजेस टू थ्रिल, माने उनको ऐसी ऐसी जगहों पे दिख रहा है न्यू न्यू वेज कि यूनिवर्स उनको माने दिखा रहा है कि तुम्हारा इसमें ग्रेटिट्यूड बाकी है, इसमें करो, इसमें करो। एंड शी इज टेलिंग अस यू सेट द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड इनटू मोशन, माने आपने एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया तो क्या हुआ, आपने अच्छी चीज अट्रैक्ट की। आप अच्छी चीज अट्रैक्ट करोगे तो आप क्या करोगे, आप फिर से ग्रेटिट्यूड करोगे। राइट, दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस इज, कि आपको जितने बार आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, यू हैव टू बी थैंकफुल। जितना ज्यादा आप थैंकफुल होंगे उतना ज्यादा आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो रही है, आप उतना पॉजिटिव हो रहे हो, तो और अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर आपने अट्रैक्ट किया, आपने फिर थैंक यू बोला, सो दिस ग्रेटिट्यूड का मोशन और ये जो मैजिक का ये जो साइकिल है ये स्टार्ट हो जाता है क्यू द मैजिक जैसे प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या क्या कैसे कैसे हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं। लेट्स रीड सम मोर एग्जांपल्स। When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect, Auntie, can you please tell what Yeah, word it is written? when I collect the mail. When uh, I collect the mail, hmm, it's a cue to be grateful for the mail service and for the unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, over here. actually the photo is getting overlapped there. uh, Okay. yeah. Or Hmm. yeah, it's okay. uh, Or or I see people in the line at an ATM, it's a cue to be grateful for the money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. या तो अब देखिए रोंडा बन हमको और एग्जांपल्स दे रही है कि अगर किसी का फोन आए, हम लोग क्या बोला, अरे अब उसका फोन आ गया, इतने दिन बाद इसने फोन किया, मेरा तो अभी पिक्चर देखने का टाइम था, या मेरा वॉक पे जाने का टाइम था, या मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, इससे बात करेंगे। तो अगर आपका ऐसा अभी तक का एटीट्यूड रहता है ना, आई हैव हर्ड दिस, वो उसका फोन आया, मैंने भी किया है, मैं किसी और का क्या बोलूं कि फोन आया, अरे अब तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, जितनी देर बात करेंगे आई विल नॉट बी एबल टू एंजॉय माई टी। तो शी इज टेलिंग अस नो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। किसी ने आपको फोन किया, यू शुड बी ग्रेटफुल कि वो पर्सन आपके लाइफ में है। इट इज अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर हिम और हर, कि उसने आपके लिए फोन किया, जो भी रीजन से, देर इज समवन हु इज कॉलिंग यू, हु इज थिंकिंग अबाउट यू। सो इट इज अ क्यू दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर हिम और हर। किसी ने आपको ऐसी जनरल बोला, इजंट इट अ ब्यूटीफुल डे, द वेदर इज सो नाइस, तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि आपने अपने इतने सुंदर सिटी जहाँ पे इतना अच्छा वेदर होता है, जहाँ पे आपके सब चीजें हैं, आपने उसके लिए थैंक यू किया है। हैव यू बीन ग्रेटफुल फॉर द सिटी दैट यू आर लिविंग इन? आप बताओ, इतने दिन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने एक बार भी अपने सिटी के लिए थैंक यू किया है? नहीं किया, मैंने नहीं किया। आई एम लाइक रीडिंग दिस, आई एम नेवर थैंक फॉर कैलकाटा। जब, लेकिन आई लव माई सिटी। ठीक है, पर कब, पता नहीं कब किया होगा लास्ट उसके लिए ग्रेटिट्यूड। अभी मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल किया बिकॉज ऑफ दैट चैप्टर, हाँ, बट सिटी के लिए तो किया ही नहीं। आप सोचो, इतना अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ मिलता है, वेदर एकदम अच्छा है, हमेशा हमारी स्किन ग्लो करती रहती है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सिटी। जहाँ ड्राई सिटीज में जाओ, वहां पे कितना मुश्किल होता है, हमेशा ऐसा लगता है कि स्किन से हवा निकली जा रही है। हैव यू बीन टू नॉर्थ इंडिया, और जहाँ पे ड्राई स्टेट्स होते हैं वहां पे आप कभी गए हो? ड्राई स्टेट्स मतलब जहाँ ड्राई वेदर होता है। कैलकाटा इज सो अमेजिंग, आपको कुछ चिंता ही नहीं है। नो, आई एम फ्रॉम यूपी, सो वेन एवर आई गो टू कानपुर एंड नो दिल्ली साइड,
वहां पे हमको लगता है अरे ऐसा लग रहा है कि स्किन से सारी हवा निकली जा रही है, मतलब लाइक आई एम सो थर्स्टी ओवर देयर ऑल द टाइम। सो आई लव, तब मेरे को लगता है नहीं, आई लव कैलकटा, आई लव कैलकटा वेदर, एटलीस्ट यहाँ पे ऐसा नहीं लगता। वहां पे तो ऐसे ड्राई, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग माई सिटी। सो वी हैव टू सी व्हाट वी आर सेइंग। शी इज टेलिंग अस, हैव यू बीन ग्रेटफुल फॉर योर सिटी? आप जिस सिटी में भी हो, क्या आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया है कि यहाँ का इतना वेदर अभी अच्छा है, एकदम परफेक्ट है, रेन्स भी ठीक होती हैं, कोल्ड भी उतना नहीं होता है, सब कुछ एकदम बेरेबल है, और सब कुछ हम लोग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी सिटीज में आप देखिए, या तो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होता है, एक्सट्रीम रेन्स होती है। हाँ, हमारा सिटी एकदम अच्छी है। तो आप देखो आपकी सिटी कैसी है, आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया है। शी इज टेलिंग अस दैट। ठीक है, अगर कोई अप्लायंस ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, उसी के बारे में कंप्लेन करने में लग जाते हैं। शी इज टेलिंग अस, अगर आपका मिक्सर, टोस्टर, अवन कुछ भी गड़बड़ हो गया है, तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट दैट, बी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट बाकी चीजें तो ठीक ठाक चल रही हैं। हाँ, या कि आप भी, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, बाकी चीजों के बारे में आप नहीं सोच पा रहे हो, तो उस समय आप यही सोचो, यू आर सो लकी, यू आर सो ब्लेस्ड विद मनी, कि आप परसों तरसों जाके उसको एक्सचेंज करके दूसरा ले आओगे, या वो वारंटी के अंदर था और आपका न्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो यू हैव टू सी उस समय आपके दिमाग में क्या आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो तभी भी उसमें हम लोग को वो चीज ढूंढनी है जिसके लिए अपन ग्रेटफुल हो सकते हैं। अदरवाइज वी गो इन दैट कंप्लेनिंग मोड। ठीक है, शी इज टेलिंग अस, अगर आपके पास 20 प्लांट्स हैं आपके बालकनी में और एक मर रहा है, तो उसी के बारे में रोना रोने के बजाय, ठीक है, जो हम लोग अक्सर करते हैं, एक जगह दर्द है उसी के बारे में रोना रोते रहते हैं, इतनी बड़ी बॉडी है उसमें, बाकी सब कुछ हेल्दी है, उसके लिए अप्रिशिएट करने के बजाय, उसके लिए ग्रेटफुल होने के बजाय हम लोग एक ही चीज के बारे में बोलते रहते हैं। तो हर एग्जाम्पल में वो हमको यही समझा रही है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग विच इज नॉट गोइंग एज पर योर प्लान, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द अदर थिंग्स विच आर इन द परफेक्ट स्टेट, और विच आर इन लाइक अ गुड स्टेट। अगर आप और भी एग्जांपल्स दे रही हैं कि अगर आप मेल कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप सोचो कि मेल में चेक आ रहा है, ठीक है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि डिविडेंड के चेक आ रहे हैं। अब लेकिन आजकल नहीं आते ना, सब आजकल ऑटोमेटिक बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं ना। हम्म, तो अगर आपका उसका मैसेज आता है फोन का, तो यू शुड बी सी, वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल कि सारी कंपनी अपने आप भेज देती है, वरना चेक आएगा, फिर चेक को डिपॉजिट करने जाओ, या ऑटोमेटिकली कंपनी अपने बैंक में भेज देती है, इंटरेस्ट अपने आप आ जा रहा है, सैलरी अपने आप चली जा रही है, सो लकी, बैंक इज सो अमेजिंग। उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। या आपको एटीएम दिख रहा है, तो अगेन यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर मनी। अगर आपको कोई पर्सन दिख रहा है कि उसकी हेल्थ में चैलेंज है, तो टेल मी ऑनेस्टली, आपने अगर किसी की हेल्थ में चैलेंज देखा है, तो आपको नहीं लगता कि यू आर सो ब्लेस्ड कि भगवान जी ने आपको एक हेल्दी बॉडी दी थी व्हेन यू वर बॉर्न? कितने जन जो कितने छोटे बच्चे होते हैं जो बॉर्न होते हैं, उनके हेल्थ में चैलेंजेस होता है ना? तो अब आपको लगता होगा ना, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे बच्चे ठीक हैं, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी बॉडी हेल्दी है ना? तो शी इज टेलिंग अस, दीज आर द क्यूज विच वी हैव बीन यूजिंग, बट अब हमको उसमें ग्रेटिट्यूड ऐड कर देना है। पहले हम लोग शायद बोलते हो कि अच्छा हुआ हम तो ठीक है, नहीं, शी इज टेलिंग अस, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई माय बॉडी इज परफेक्ट, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माय हाउस इज परफेक्ट, आई एम so grateful that my family is healthy and happy. She's telling us we have to keep on finding things to be grateful for. Yeah, she's telling us अपने कर्टन सुबह की रोशनी आ जाए, या आप बोलते हो अरे इतनी जल्दी क्यों रोशनी आ गई और सोना है मेरे को, इट्स अप टू यू। तब आप बोल सकते हो वाओ, आई एम सो हैप्पी, मेरे पास कर्टन है, कर्टन ड्रॉ करके आप सो जाओ। तो यू हैव टू कीप सीइंग किस चीज में आप ग्रेटिट्यूड ढूंढ सकते हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द प्रैक्टिस टुडे। या To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practice over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of the gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more always and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. या तो वो कह रही हैं कि अगर आप वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हो जैसे रोंडा बर्न ने डे 1 से हमारे लिए किया है,
जैसे उन्होंने सेट किया है, तो आप ऑलरेडी काफी सारी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे होगे। जैसे आप सुबह उठते हो, आप वॉशरूम जाते हो, तो आप 100% अपने हेल्थ के बारे में कर रहे होगे, या अपने अच्छे टॉयलेट के बारे में कर रहे होगे, या आप वाटर के लिए कर रहे होगे। तो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। तो अब वो कह रही है कि अगर आपको अपनी ड्रीम चाहिए, और कल हम लोग को ये प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि 7 चीजें हम लोग को ढूंढनी है। हम लोग को बहुत सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है, बट 7 तो देखनी ही देखनी है, हमको ध्यान देना है, अलर्ट एनफ। माने पहले तो हमको अलर्ट होना है कि किस पे मेरा ध्यान अटक रहा है, और उसमें आप क्या चीज पे सॉरी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर आप कल मूवी देख रहे हो और आपको कोई पर्सन दिखा कि वो बहुत अच्छी साड़ी पहना हुआ, हम्म, या आपको वो बहुत अच्छी लग रही है, या उसकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है, या उसका हेयर अच्छा लग रहा है, या स्किन अच्छी लग रही है, या उसका पूरा फिजिक, उसका एटीट्यूड, उसका बात करने का स्टाइल, सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस जिसमें आपका ध्यान अटक रहा है उसी के लिए आपको थैंक यू बोलना है। और कैसे थैंक यू बोलना है, जैसे उन्होंने बोला, अगर आपको दिख रहा है कि वो बहुत अच्छी साड़ी पहना है और वो आपको लग रहा है कि यस मुझे भी ऐसी ही कांजीवरम या जो भी साड़ी होती है वैसी चाहिए थी, स्वरोस्की की साड़ी चाहिए थी, तो आप बोलोगे थैंक यू फॉर माई परफेक्ट साड़ी, ठीक है। हो सकता है आपने ड्रीम में हो सकता है आपके वार्डरोब में हो, आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। अगर आपको किसी की स्किन बहुत अच्छी लग रही है एंड आपने अपने ड्रीम में लिखा हुआ है, या जनरल में भी अगर आपको उसके अच्छा लग रहा है, तो यू कैन से थैंक यू फॉर माई स्किन। क्यों? अगर आप कंपेयर करके उसको अप्रिशिएट करने के बजाय सोचो नहीं मेरी तो स्किन ऐसी नहीं, उसकी कितनी अच्छी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्किन के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, जिससे मेरी स्किन में 10 स्टेप पीछे चली जाएगी वो, राइट। या मेरे हेयर के बारे में अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं, किसी और की साड़ी ज्यादा सफेद कैसे वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा ना, भी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, राइट। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम, तब हम कंपेयर कर रहे थे। अब वो कह रही है उसकी साड़ी जितनी भी सफेद हो, हम बोलना वाओ मेरी साड़ी भी कितनी अच्छी है। दिस इज वॉट शी इज सेइंग, दैट थैंक यू फॉर माई परफेक्ट साड़ी का कलर, ठीक है। जो भी कलर हो आपका, चाहे आपकी स्किन हो, आपकी गाड़ी हो, कुछ भी हम ऐसा देख रहे हैं, हमको उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। शी इज टेलिंग अस यू कैन नेवर डू टू मच ग्रैटिट्यूड, माने आप जितना करो उतना अच्छा है, ठीक है। यू कैन चूज टू डू मोर एंड इफ यू वांट, आप और ज्यादा हर समय करते रह सकते हो, ठीक है। और आप ऑलरेडी कर रहे हो। शी इज टेलिंग अस यू विल हैव रीच्ड अ पॉइंट बाय नाउ वेयर यू आर ऑलरेडी इनफ टू अलर्ट टू नोटिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने हमसे कहा है कि हमको किसी के बारे में कंप्लेन नहीं करना है। अगर हम किसी के बारे में एनवी, जेलस या वरी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव होके उस चीज को अपने से दूर कर रहे हैं। तो ये सब तो हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल सिर्फ हमको ये और देखना है कि किस किस जगह हमारा ग्रैटिट्यूड पेंडिंग रह गया। हो सकता है आपने कोई बुक्स देखी टेबल पे रखी हुई है एंड सडनली आप लोग अरे इतने दिन से हमने बुक्स नहीं पढ़ी, आई एम सो ग्रेटफुल, कब हमने ये बुक्स खरीदी थी, मेरे पास इतने सारे पैसे थे, राइट। आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई टीचर्स टॉट मी हाउ टू रीड, माई पेरेंट्स सेंड मी टू द स्कूल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई एजुकेशन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट आई हैव बीन ब्लेस्ड विद। आपको जो चीज क्लिक कर रही है, दैट इज वॉट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। एंड शी इज टेलिंग अस द मोर अलर्ट एंड अवेयर यू बिकम, माने कल जब आप सुबह अपना वार्डरोब खोल के ड्रेस निकालो, राइट, तो आप किस किस चीज के लिए कैसे कैसे ग्रेटफुल हो सकते हो, यू विल बी अमेज्ड, ठीक है। लाइक आई हैव शेयर्ड विद, आज क्या हुआ मेरे संग, व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी, तो कल मेरे हस्बैंड से थोड़ी मेरी कुछ ना ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बात हो गई थी। डिफरेंट मतलब आप लोग समझ हो कि इस टाइप की बात हो गई। तो इन द मॉर्निंग आई वाज अ लिटिल क्वाइट, तो कुछ बात हुई एंड आई वाज अबाउट टू से, ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे ना मेरी चोट लग गई, मैंने लाइक आई डिड समथिंग एंड माय वार्डरोब ओनली आई वाज डूइंग, एंड मेरे एल्बो में हिट हो गई मेरी वार्डरोब। आई वाज अबाउट टू से कि कल तो हम लोग फाइटिंग कर रहे थे, तो इसे देखा तुम कुछ बोलने जा रही थी ना, भगवान ने तुमको सजा दी ठीक है। आई वाज लाइक जी नहीं, कोई सजा नहीं दी है, ये भगवान जी ने हमको हिंट दिया है कि चुप रहो, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस इज हाउ आई टुक इट। आपको क्या होता है आप वैसा सोचो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट रॉन्डाबन इज टेलिंग अस कि हम किस चीज को कैसे लेते हैं, कैसे उसमें ग्रैटिट्यूड ढूंढते हैं। एंड नाउ व्हेन आई एम डिस्कसिंग विद यू, आई एम थिंकिंग यस आई शुड बी सो ग्रेटफुल दैट माय हस्बैंड इज सो प्लेफुल, like he is finding funny things in many situations. So I should be so grateful because I am the serious types. I am the one who does, I'm not so, I cannot see so fun things, and I am like I take things as they are. So I'm now I'm so grateful that he's so playful and things can be a little jolly. Otherwise, तो सब serious serious अच्छा नहीं लगेगा. So she's telling us, so universe cue the magic. ठीक है कि माने universe I am ready to play the game. आप जितना क्यों दिखाओगे हम उतना ज्यादा gratitude करेंगे. So this is the practice and she's telling us जितना ज्यादा grateful होंगे उतने ज्यादा हमारी dreams मिलेंगी. क्यों? क्योंकि हमारा उसी पे ध्यान अटकेगा जिस एरिया में हमारा ग्रैटिट्यूड कम है, ठीक है। तो इफ यू वांट, आप पहले आप उसके लिए हम लोग को हमारे ड्रीम्स पता होने चाहिए,
है ना। तो अगर अभी भी आपने ड्रीम्स नहीं बनाए हैं, प्लीज आपको लिस्ट तो लिखनी ही लिखनी है, तभी तो यूनिवर्स आपको दे पाएगा कि आपको चाहिए क्या। ठीक है। वो बोलते हैं ना हमको पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, जब तक आपको आपने ये लिखा ही नहीं है कि आपको कितने रुपए चाहिए, आपकी ड्रीम कार कौन सी है, आपको यूनिवर्स क्या देगा, बोलिए। कुछ भी दे देगा। फिर आप बोले नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए थी, मेरे पति को ये चाहिए थी, मेरे बच्चों को ये कार चाहिए थी, मुझे तो भाई क्या चाहिए थी, मुझे तो BMW चाहिए थी, और हो सकता है आपके बच्चे ऑडी लेके आ जाए। ठीक है। यू नेवर नो, देन यू कांट कंप्लेन। तब बोले नहीं मैं तो बच्चों की राज उसमें खुशी हूँ, नहीं। हमको हमारी ड्रीम पता होनी चाहिए। आपको हॉलीडे पे जाना है, हो सकता है आपको बीच पसंद हो और बच्चे आपको हॉलीडे पे माउंटेन ले जाए। ठीक है। तब तब यू कैन नॉट कंप्लेन, बिकॉज आपने लिखा ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं है यूनिवर्स को कि हमको चाहिए क्या। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू नो व्हाट वी वांट। उसके लिए नो वन कैन हेल्प अस, वी ओनली हैव टू सिट डाउन एंड राइट व्हाट वी वांट। अगर आप पार्लर जाते हो तो यू हैव टू से ना, सॉरी ललिता जी बहुत देर से मेरे को क्यों आ रहा था पार्लर का। ठीक है। तो आप जाते हो तो यू हैव टू टेल देम व्हाट यू वांट, है ना। यू कैन जस्ट गो एंड सिट देयर, दे कैन कट योर हेयर, दे कैन डू योर फेशियल, दे कैन डू योर मैनिक्योर पेडिक्योर। हाँ। तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, तभी तो वो आपको मिलेगा ना। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, वी हैव टू सिट डाउन एंड राइट व्हाट वी वांट, वी हैव टू सिट डाउन एंड थिंक एंड देन राइट डाउन कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या है। ओके। सो आई रिमेम्बर, आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस अर्लियर आल्सो, व्हेन वी वर स्मॉल, मम्मी ने बोला तुम लोग अपने लिस्ट लिखो कि हस्बैंड में क्या क्वालिटीज चाहिए। ठीक है। पार्टनर में। उस समय तो हस्बैंड नहीं बोला जाता, पार्टनर तो अब हो गया है, कोई भी हो सकता है। तो क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, तो आई तो डोंट रिमेम्बर व्हाट आई रोट। और बोलो उसको लिख के भूल जाओ कहीं, तो मम्मा ने एक लॉफ्ट में कहीं पे रखवा दिया था वो पेपर सबसे। तो मैं आई हैव एन एल्डर सिस्टर, शी गॉट मैरिड फर्स्ट, सो दो आई वर यंगर वन, शी ऑल्सो गॉट मैरिड आफ्टर मी। तो उन्होंने बहुत सारी लंबी लिस्ट लिखी। ठीक है। बहुत कुछ हो गया। तो जब उनकी शादी फिक्स हुई, दीदी बोली कि सारी क्वालिटीज हैं, बस एक चीज जो नहीं लिखी थी वो हो गया। क्या हो गया? तो उनका फूड हैबिट कुछ डिफरेंट था। बोले दीदी, बोली हमने तो सोचा ही नहीं था ना, मेरा जो फूड हैबिट हमने अज्यूम कर लिया कि सबका वही फूड हैबिट होता है। टी सेड एवरीथिंग वाज टू द टी, माने उन्होंने जो जो क्वालिटीज लिखी होंगी वो सारी क्वालिटीज जीजा जी में थी। बट जो नहीं लिखी थी फूड हैबिट वाली, इट्स लाइक सी इफ यू आर अ, जो फूड हैबिट वाली उन्होंने नहीं लिखी थी वो उनमें थी। ठीक है। माने जो उनको नहीं चाहिए थी वो उनमें थी। तो दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, माने लाइक एकदम जैसा चाहिए एकदम परफेक्ट वैसे का वैसे ही आता है। ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट वी वांट। ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू सिट, टुमारो इज संडे, अगर आपको अभी भी कुछ कुछ ड्रीम्स आपके पेंडिंग है या आपने उसको फॉर्मेट में नहीं लिखा है, आप प्लीज लिख लो। क्यों? क्योंकि वो आगे उसी को वो ही हमारे पास आएगा। अगर आपने लिखा ही नहीं है कि आपको घर कैसा चाहिए, आपने डिसाइड ही नहीं किया है कि आपको मूवी कौन सी देखनी है, और आप वहां पे हॉल में पहुंच जाओ कौन सी पिक्चर देखें, ऐसा नहीं होता है ना। यू हैव टू नो इन एडवांस आपको कौन सी मूवी जानी है, आपको जाके वहां पे खाना क्या है ना, राइट। वी प्लान सो मच, right? Some things we leave for the universe to give to us, but otherwise we normally plan what we want. We should know what we want. If I want to eat vegetarian, I'll go to a vegetarian place. If I am fond of non-vegetarian, then I cannot complain कि मैं vegetarian जगह पे क्यों आ गई। Yeah. So we have to know that only then the universe can give us what we want. But again, universe will decide whether we are deserving or not, depending on how much gratitude we have done. And cue the magic is one very good practice which helps the universe give us the things faster. Okay. So this is a wonderful practice. कुछ नहीं लिखना है आपको apart from your dream list, अगर आपकी pending है। magic wand practice अगर आपकी बाकी है, please do it after your session, या आप कल भी कर सकते हो। जो भी practice आपकी pending है, अगर आप try करो संडे को करने का, तो it is always better. Okay. Yeah. Magic practice number 25. Cue the magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, today be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues. 1 minute, Auntie. Sorry, Yeah. I'll just zoom it, take it Yeah. up. Yeah. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day.
क्या, तो क्या करना है हम लोगों को, बहुत ही इजी है। कल अपने आप का जो भी काम चल रहा होगा, वी हैव टू लुक फॉर एटलीस्ट 7, माने आपको उससे ज्यादा भी चीजें दिख रही हैं तो भी आप उसके लिए थैंक यू कर सकते हो। आप अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हो और आपको उसमें कुछ दिखा कि यस, लास्ट टाइम मैंने अपने फ्रेंड से संग समोसा खाया था, चाय पे गए थे, कितना मजा आया था, बी ग्रेटफुल फॉर योर फ्रेंड्स। ठीक है। तो जैसे जैसे उन्होंने परफेक्ट पेट का एग्जाम्पल दिया, आप टीवी देख रहे हो या कुछ सीरियल देख रहे हो या मूवी देख रहे हो या कहीं बाहर गए हो, वहां पे आपको कुछ चीज दिख रही है, माने दिखना ही है, मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। शी इज टेलिंग अस लुक फॉर 7 क्यूज, look for 7 things that you can be grateful for. It could be connected to your dreams, it may not be connected to your dreams, but ultimately उसी में अटकेगा जहां जहां हमारा ग्रैटिट्यूड पेंडिंग होता है। ठीक है। बिकॉज अगर आपने हेल्थ के लिए किया है, आपने रिलेशनशिप के लिए किया है, मनी के लिए, करियर के लिए, कोई मटेरियल चीजों के लिए, उनके लिए ही करना है। माने आप कल, आप न्यूज़पेपर कल इंटेंशनली खोलिएगा, ठीक है, आपकी 90% ड्रीम्स की चीजें उसमें मिल जाएंगी। आपको हॉलिडे पे जाना है, आपको कार लेना है, आपको फोन लेना है, लैपटॉप लेना है, पूजा अराउंड द कॉर्नर, पेपर मस्ट बी फुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हॉलिडे पे जाना है, सब कुछ उसमें लिखता है। और उसमें आपको अगर कपल के फोटो भी दिख रहा है तो उसमें रिलेशनशिप गोल भी हो जाता है। ठीक है। अगर आपका बिजनेस का कोई गोल है और उसमें भी आप क्या चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, मनी चाहते हो, तो मनी से आप करोगे क्या, यूल इधर गो टू अ हॉलिडे, यूल गिव टू समवन, यूल बाय सम थिंग्स फॉर योरसेल्फ, यूल बाय समथिंग फॉर समवन एल्स, उसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है। सो यू हैव टू कीप ऑन लुकिंग फॉर थिंग्स वेयर यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। या, सो थैंक यू अदिति, थैंक यू फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर ऑल ऑफ अस। या, थैंक Thank you, यू। Auntie. थैंक यू। आपने मेडिसिन देखी या विटामिन देखे या सप्लीमेंट्स देखे, उसके लिए उसको लेते टाइम, किसी को देते टाइम, आप नहीं खा रहे हो, कोई और खा रहा है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। कोई पानी पी रहा है, आप तो भी कर सकते हो कि यस, थैंक यू गॉड, ये पानी पीने से इनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। सो यू हैव टू कीप सीइंग इन व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। या, सो दीज आर, और एंड अगर आप कुछ डिफरेंट करते हो तो प्लीज शेयर सो दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ, इसमें ऐसे क्यों कर सकते हैं। ठीक है। या, ललिता जी, यू कैन टेक्स्ट मी। हाँ, टुडे आई एम जस्ट लिटिल अंडर द वेदर, आप हमको टेक्स्ट कर देना, आई विल गेट बैक टू यू। ओके। सो एनीवन हैज अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? Okay. So today, please excuse me, today we'll just do gratitude. Yeah. I need to do a lot of gratitude for my health also after that. Yeah. So let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Get well soon, Didi. Thank you. I'm good only. Just Get need to. very healthy. Yes, yes. Thank you. Get fit and run around the house and do lots of exercise which you love doing. Yes, yes. Yeah, Thank and you. Thank have you. fun. Yeah. Didi, in the session you seem like such a एकदम fun person. आप रियल में कैसे हो? बट आप सेशन में तो बहुत फनी लगते हो. Funny, I'm मतलब बोलते फन ना, लविंग लगते हो. फनी नहीं, I फन am लविंग fun लगते loving. हो. Yeah, yeah. But I'm Yeah. not, I'm normally a quiet and a um थोड़ा सा सीरियस पर्सन। थोड़ा हाँ, सा, यू कैन प्रैक्टिकल आस्क योर पर्सन. फ्रेंड, यू कैन आस्क हाँ. रश्मि। आई एम लाइक, यस. आई एम लाइक, आई एम लाइक, हाँ. हाँ, चुप चुप वैसा पर्सन। ओके. सेशन में एकदम अलग हो जाते हो आप. आपका वो जो डिफरेंट सेशन, आ नॉट इन जाता द है. बिगिनिंग वाला सेशन, इन माय फर्स्ट सेशन आई वाज वेरी सीरियस एंड स्कैर्ड एंड शाय। हाँ. ओके। बट अब हाँ. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बुक आई थिंक दिस बुक और द पावर सीक्रेट, तीनों बुक्स ऐसी है ना, मेरे को बहुत हम्म. माने लाइक आई रियली वांट ऑल ऑफ अस टू फॉलो इट एंड डू इट, इंक्लूडिंग मी। माने अभी जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ना, तो मेरे को संग संग में मन कर रहा है, इसमें से जो जो पावर की चीजें मेरे को मन कर रहा है, हाँ. हाँ. आई वांट टू रीड दैट आल्सो एंड शेयर। इसलिए बोलते हैं, जैसे उसमें And Didi, your explanations are so good, I tell you. Matlab, you're not just because you're not just sticking with magic, no, you're taking out other books का also, and also आप जो भी religious practices का भी थोड़ा थोड़ा इसमें दे देते हो. तो I mean, no matter जिसको जो practice करना है, जिसको जो follow करना है वो करेगा, but then it's helpful. I ओके, think थैंक it's यू really स्वाति। helpful. व्हाट आई Yeah, thank. वांट, कि अगर हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, टाइम निकाल के आप लोग भी आ रहे हो, तो इफ आई कैन add even a tiny bit more to whatever you are already practicing, तो अच्छा रहेगा। ठीक है। Yes, Didi. I mean, you're constant this sort of thing. uh, एक एक लगता है, एक मोटिवेशन लगता है कि करना ही करना है. बट वही है कि ये जो मोमेंटम है ना, ये क्या बिल्ड होता है मोमेंटम विद इन आफ्टर द सेशंस. मेंटेनिंग दिस इज काइंड ऑफ तो स्वाति, थोड़ा नेक्स्ट सा यू अपने ऊपर स्टार्ट द रिमाइंड सेशन करना है. ना। स्वाति, यू स्टार्ट द आई सेशन, वी ऑल विल दीदी ज्वाइन। आई यू ओनली डू इट, यू डू इट अमेजिंगली वेल. बहुत ज्यादा अच्छा लगता है.
नहीं, थैंक यू, Okay, दैट इज Didi. सो स्वीट और Yeah. सो स्वाति, जैसे बोलते हैं ना, देखने वाले की आंखों में होती है। तो इट इज यू ओनली, आई तो डू हाँ नॉर्मल। या हाँ. यस यस। Okay, Didi. Okay, thank you so much for your love, thank you. So let's be grateful and wish well for everyone. Thank you to the great Almighty and the wonderful five elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazingly wonderful life that you have given us. Thank you for all the love and blessings that you have showered on us. Thank you for the amazing parents, my siblings, and the family members. Thank you for the wonderful friends who keep us smiling, laughing, and happy. Thank you for all the amazing food that we have eaten all our lives. Thank you for the blessings every day, all around. Thank you, thank you, thank you. Okay. So thank you so much. Thank you, Thank you, everyone. Didi. Thank you. अच्छा, Thank you, Aditi. thank you. अच्छा, अभी कला जी, we cannot hear you. आप अनम्यूट कर लीजिए अपना डिवाइस, या Yeah, यस I hope you get well fast. या वी हैव अ सेशन टुमारो ना, मेरे को पूछना है कल कितने बजे करना है। यस। अच्छा, आई वाज सेइंग, जैसे अभी मैंने यू नो मंथ नहीं, मंथ स्टार्ट हो गया है, सबको पेमेंट करना था, सो आई रोट एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, एंड थैंक यू पेड करके, तो आप भी जिसको जिसको अगर आपको घर में, ओ वाओ, यस नीलम जी, व्हाट इज दिस? This is the Teacher's Day card for you. Oh, wow. Thank you so much, Neelam ji. You made it. Wow. And it is written Very here, nice. Happy Teacher's Day. Hmm, आपका जीवन hmm, सुख, शांति, hmm. उन्नति, प्रगति, सेहत, सफलता की दिव्य ऊर्जा से आजीवन भरा रहे. I like you, I love you, I respect you. You are blessed and we all are blessed. Yes, Narayan. thank you so much, Neelam ji. Thank you, and wish you all of you the same thing. ठीक है, I'm telling you now, we are all learning together, and all of you are teaching me. It's like, हम जो पढ़ रहे हैं, it's like, सीख ही रहे हैं वो काइंड ऑफ, आप लोग तो जो भी रीड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप लोग जो शेयरिंग करते हो, इवन दैट इज लाइक अ टीचिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर दिस लव. या थैंक यू. सो या सो मूव, थैंक यू एकदम दिल से. ठीक है. आई वाज सेइंग, प्लीज आप लोग सब लोग मनी वाला प्रैक्टिस भी करना. बहुत बहुत पावरफुल है ये, जो बिल्स के ऊपर जो लिखने वाला होता है ना, बहुत पावरफुल है. मैंने टचवुड, मैंने पिछले 1 वीक में मेरे को काफी सारे पेमेंट्स मिल गए हैं. ठीक है. कुछ याद हमको भी आ जा रहे थे. ठीक है, मिल नहीं रहे थे, लेकिन क्या होता है ना, वी फॉरगेट. कितने क्लाइंट्स खुद दे दे रहे हैं, कितने को आप बोल रहे हो तो बोले हाँ हाँ आके ले जाइए. सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आई एम डूइंग द सेशंस विद यू, एंड इतने पॉजिटिव अच्छा फ्रेम ऑफ माइंड हो जा रहा है. तो आप लोग भी देखो कहाँ कहाँ पेंडिंग है, किस किस एरिया में आपको मैजिक चाहिए है. ठीक है, बस उसी उसी एरिया में ग्रेटिट्यूड करते रहना है. ओके. सो थैंक यू एंड लव यू ऑल, सी यू टुमारो. ठीक है, आप लोग प्लीज ग्रुप में लिख दीजिएगा आपको कौन सा टाइम सूट कर रहा है कल का. सो वील टेक द सेशन एट दैट टाइम. या Okay. थैंक यू तो नीलम. दीदी 11 o'clock tomorrow suits you, और एल्स दोपहर का भी कोई एक टाइम आप स्लॉट एक दे दीजिए. ठीक है, आई राइट इट इन द ग्रुप. ठीक है. बट कल अगर अपन का मॉर्निंग में होगा तो उसके पहले नहीं तो एटलीस्ट कल जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे 11 बजे भी, वो परसों करना रहेगा हम लोग को. ठीक है, इट इज बिकॉज हम लोग शाम राइट. को करते हैं. या सो हाँ. टुमारो होल राइट. डे यू विल बी वर्किंग ऑन क्यू द मैजिक ओनली. या यस. ओके. ओके. थैंक यू. गुड नाइट. यस, बाय. Thank you, Auntie. बाय. थैंक यू.